और बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उनका बयान अगर हम कहें तो यूं ही नहीं आया होगा। उसमें हमारे हिसाब से दो एंगल हो सकते हैं राहुल। एक तो जो एक मीडिया में या एक सोशल मीडिया से या एक 8 साल सरकार बनने के बाद एक जो परसेप्शन बनने लगा है, जो मन की बात आपने कही, एक परसेप्शन बनने लगा था कि कोई भी चीज पे मीम तैयार होने लगा था कि जो भी इस तरह की चीजें होती थी तो कहा जाता था नेहरू जी दोषी होंगे। तो 70 साल की जो बातें होती थी और नेहरू पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इतना ज्यादा दोषी करार दिया गया इन 8 सालों में कि एक अवधारणा जो है लोगों के मन में अब ये बनने लगी है कि अब एक मीम तैयार होने लगा है। ये लोग एक कमेंट के रूप में अब करने लगे हैं। कुछ भी ऐसी घटना होती है जैसे महंगाई का मुद्दा हो गया या कोई भी मुद्दा आता है तो अब व्यंग लोग बोलते हैं कि अरे वो जरूर नेहरू जिम्मेदार होंगे। तो ये भी एक एंगल हो सकता है कि सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान दिया हो राजनाथ सिंह ने, क्योंकि उनका एक व्यक्तित्व ऐसा है कि वो भाजपा के ही एक उदारवादी गुट के हम कहेंगे, वो अब जो जितने नेता बचे हैं उसमें एक नेता हैं। क्योंकि अगर हम देखें राहुल, एक और चीज की वो अटल की विरासत को लेकर चलने की भी बात करते हैं, क्योंकि वो लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जब वो लखनऊ पहली बार चुनाव लड़े थे तो उस समय जो यहाँ के सांसद हुआ करते थे लालजी टंडन, 2009 की बात है। और उस समय जो है ये माना जा रहा था कि क्योंकि बहुत करीबी, बहुत प्रिय व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लालजी टंडन, जो कि बाद में राज्यपाल हुए। तो उनको लेकर के ये कहा जाता था कि वो जब तक चाहेंगे तब तक वो लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब राजनाथ सिंह जी पहली बार चुनाव लड़े यहाँ पे और उनको टिकट दिया गया लखनऊ से, तो एक मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण एक संस्मरण के आधार पर सुनाना चाहूंगा कि एक कार्यक्रम था अभिनंदन समारोह का जो कि लखनऊ में हो रहा था। उसमें बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे लालजी टंडन। तो राजनाथ सिंह जी ने हंसी मजाक में वहां कहा कि राज्यपाल बनने के लिए लालजी टंडन को हमें धन्यवाद देना चाहिए। तो इस बात पे बहुत मुस्कुराए और लालजी टंडन जब उठे बोलने के लिए तो उन्होंने कहा कि इसमें गृह मंत्री थे उस समय राजनाथ सिंह, कि इसमें प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन कहीं डर लग रहा है राजनाथ सिंह जी को कि मैं फिर क्यों कहीं चुनाव न लड़ने आ जाऊं लखनऊ से, इसलिए धन्यवाद देना की बात कर रहे हैं। और उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात बोली लास्ट में कि मैं राजनाथ सिंह को लखनऊ अटल जी की विरासत सौंप के जा रहा हूँ, क्योंकि राज्यपाल बनने के बाद वो सभा रखी गई थी उनके सम्मान में और उसमें ये चल रही थी ये सभा लखनऊ में। तो उसमें उन्होंने कहा लालजी टंडन ने कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को सौंप रहा हूँ राजनाथ सिंह को। तो ये एक बहुत बड़ा बयान था क्योंकि जितने लोकप्रिय थे लखनऊ में पूर्व राज्यपाल और पूर्व मंत्री लालजी टंडन, अब वो नहीं है। तो ये बयान उनका जो था, क्योंकि जो लखनऊ की विरासत है, लखनऊ की नफासत है, लखनऊ की तहजीब है जिसकी बात की जाती है, मुस्लिम हिंदू सब लोगों में सर्वमान्य, तो राजनाथ सिंह ने वो छवि अपनी बनाई और वो छवि जो है लखनऊ से सांसदी जीते, फिर जीते। और वो बात जो थी उन्होंने लालजी टंडन ने वोट जा जाकर मांगा लोगों से। तो ये जो हम बात कर रहे हैं उदारवादी चेहरे की, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को जो आगे बढ़ाने की बात करते हैं राजनाथ सिंह, तो देखिए वो बहुत दूर की राजनीति करते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत नजदीक की राजनीति करते हैं और सतही बयान देते हैं। तो राजनाथ सिंह जब कल्याण सिंह जी का समय चलता था तब कोई नहीं जानता था कि राजनाथ सिंह जी भी मुख्यमंत्री हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के, लेकिन वो हुए। तो वही राजनाथ सिंह है, एक बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही चालाक राजनीतिज्ञ जिसको कहेंगे, होशियार राजनीतिज्ञ हैं। वैसे नहीं है कि वो बयान कोई भी यूं ही दे देता। तो मेरे हिसाब से राहुल इसमें दो एंगल हो सकता है। एक जो इस तरह की बातें होने लगी है कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह के बयान से, ये चर्चा जैसे आज हम लोग ही बहस कर रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने ऐसा बयान दिया, और दूसरी तरफ जो उदारवादी चेहरा जो है बीजेपी का, उसके वो एक नेता है जो अगर उस एंगल से हम देखें तो खुद को अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को संभालने वाले नेता बताते हैं। तो ये बयान में दो एंगल हो सकता है राहुल।